हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में जितने भी चुनाव होते हैं, इस चुनाव को कौन कंडक्ट कराता है? तो देखिए, भारत में जितने भी चुनाव होते हैं, इस चुनाव को कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। अभी बिहार में चुनाव चल रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली का यानी कि विधान सभा का। और इस चुनाव को भी कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। देखिए, बिहार को 243 कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटने का कारण होता है एरिया और पॉपुलेशन, यानी कि जहां ज्यादा आबादी रहेगी वहां नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज ज्यादा रहेगा। बिहार विधानसभा में 243 कॉन्स्टिट्यूंसीज है और आपको सरकार बनाने के लिए 122 एमएलए का होना आवश्यक है। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 122 से ज्यादा एमएलए मिल जाते हैं तो वो सरकार बनाती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को 122 से ज्यादा एमएलए नहीं मिल पाते हैं, तो वो क्या करती है, दूसरी पार्टी के साथ यानी कि अपनी सहयोगी पार्टी के साथ गठबंधन करके यानी कि कॉलिशन करके सरकार बनाती है। बिहार में अभी एक फेस में चुनाव हो चुका है, वो हुआ है 6 नवंबर को और ये 121 सीट पर चुनाव हुआ है। अगला दूसरा फेज जो चुनाव होने जा रहा है वो होने जा रहा है 11 नवंबर को और वो होने जा रहा है 122 सीटों पर। और बिहार में दो फेज पर चुनाव होगा, एक फेज पर हो चुका है और दूसरा फेज पर चुनाव 11 नवंबर को होगा। और इस चुनाव का जो परिणाम है वो आएगा 14 नवंबर को। अब आप बताइए कि बिहार में किस पॉलिटिकल पार्टी की फिर से सरकार बनने जा रही है, या क्या इस बार किसी पॉलिटिकल पार्टी का बदलाव होगा या सरकार में कुछ तब्दीली आएगी?